राम राम। अष्टांग योग की द्वितीय पाठशाला में आप सब लोगों का स्वागत है। हमें अष्टांग योग के द्वारा अपने आप को कैसे हम जीवन में आनंद, सुख, शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ये अष्टांग योग आप सबके लिए बहुत सहायक है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक विशेष योनि है, विशेष प्रकार का जन्म है। ये परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। ये पशु पक्षियों से पृथक हो सकता है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जीवन आहार के लिए, भोजन के लिए, निद्रा के लिए, मैथुन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, घर बनाने के लिए मिला है, ये आपकी महान भूल है। मनुष्य और पशुओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु मनुष्य अपने कल्याण को कर सकता है। पशुओं के पतन होने की फिर भी संभावनाएं कम हैं, क्योंकि पशुओं में एक एक इंद्रिय ही एक्टिव रहती है और एक एक अवगुण रहता है, परंतु मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियां एक्टिव रहती हैं और उसके पतन के संपूर्ण द्वार भी ओपन रहते हैं। तो मनुष्य को कैसे सावधान रह करके अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, इसकी चर्चा हम अष्टांग योग में कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं, स्वाद के कारण मछली मारी जाती है, खाने के लिए आटा जाती है, परंतु आटे के नीचे कांटा छुपा रहता है और उस कांटे में फंस करके मछली अपने प्राण गंवा देती है स्वाद के कारण। हिरण जो होता है वो संगीत में मोहित हो जाता है और हिरण पकड़ने वाले सुंदर बीड़ा बजाते हैं और जब मस्त हो जाता है हिरण तो पकड़ लेते हैं मात्र संगीत के कारण। हाथी को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि एक गड्ढे के ऊपर डुप्लीकेट हाथिन बना करके रख देते हैं। जब हाथी उसका स्पर्श करने के लिए, आलिंगन करने के लिए जाता है तो उसी गड्ढे में फंस जाता है। कीट पतंगा आप लोगों ने देखा होगा, बारिश के समय छोटे छोटे कीड़े जो पतंगा होते हैं उड़ते हैं और दीपक को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके मोहित होकर के अपने प्राणों को गंवा देते हैं। भंवरा सुगंध के कारण कमल के पुष्प में कैद हो जाता है। भंवरा वही है जो कठिन से कठिन काष्ठ में छेद कर देता है, परंतु सुगंध में इतना मस्त हो जाता है कि वो फूल के अंदर, कमल के सुकोमल फूल के अंदर कैद हो जाता है और बाद में कलियां हाथी तोड़ करके अपने पैरों से मसल देते हैं। भंवरा मात्र सुगंध के कारण फंस जाता है। किसी में कोई रस के कारण, कोई शब्द के कारण, कोई स्पर्श के कारण, कोई रूप के कारण, कोई गंध के कारण फंसता है और मर जाता है, अपना जीवन व्यतीत कर देता है। वो जानवर है। परंतु अगर आप भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में फंसे हुए हैं और जीवन को इतना सीमित माना है तो आप पशु के समान हैं। पशुओं में आप में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं कि आपको विशेष आनंद, विशेष प्रेम, विशेष शांति आपको हम दे सकें। पहले हम लोगों ने अष्टांग योग की पहली पाठशाला में यम का चर्चा किया था। यम मतलब ना करने जैसी चीज़ें। अहिंसा नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है, आस्तेय चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हमें अपरिग्रह करना है, बहुत संचय की वृत्ति नहीं रखना है। आज पाठशाला के दूसरे क्रम में हम क्या हमें करना है, इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नियम के 5 अंग हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिपाधानि नियमः। नियम के 5 अंग हैं। शौच, पहला अंग है शौच। शौच का मतलब पवित्रता। पवित्रता, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। पवित्रता 2 प्रकार की होती है। हमने साबुन से कपड़े धो लिया, हमने शरीर में साबुन लगा लिया, श्रृंगार कर लिया,
तो हमें लगता है कि हम पवित्र हो गए, परंतु ये बाह्य पवित्रता है। इसकी अपेक्षा आंतरिक पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक पवित्रता हमें कैसे प्राप्त होती है? जप करने से प्राप्त होती है, तप करने से प्राप्त होती है। अच्छे अच्छे विचार हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमें आंतरिक पवित्रता प्राप्त होती है। आंतरिक पवित्रता में दया, करुणा, मुदिता ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो सुखी लोग हैं समाज में, उनसे हमें मैत्री करना चाहिए। दुखी जो हैं उनसे आप उनके प्रति दया करो, करुणा करो। जो सुखी दुखी नहीं है, तटस्थ हैं, उनके प्रति मुदिता, अच्छे भाव उनके सामने प्रस्तुत करो। उन्हें भी सुखों के मार्ग की तरफ ले जाओ। अगर शौच की सिद्धि आपके जीवन में आंतरिक और बाह्य पवित्रता आई तो कहते हैं कि इसके प्राप्ति से आप बहुत मन और आपका हृदय सदैव पवित्र रहेगा। और भगवान कहते हैं कि जो जिनका हृदय पवित्र है, जिनका मन पवित्र है, उनके अंदर मैं स्वयं विराजमान हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन वाले हैं उन्हें मैं प्राप्त हो जाता हूँ। नियम का दूसरा अंग है संतोष। संतोष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गज धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। परंतु हमें आपको पता नहीं है कि कहाँ संतोष करना चाहिए और कहाँ संतोष नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य और अपने कर्म का पालन करते हुए जो भी परिणाम स्वरूप आपको प्राप्त हो जाए, उसी को संतोष रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। ध्यान देने जैसा है, कर्म में संतोष कभी मत करो। नए नए कर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करो, ज़्यादा से ज़्यादा धन का उपयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा हम संसार को क्या दे सकते हैं इसका प्रयास करो। इसमें कभी संतोष नहीं करना है। दान में, धर्म में, क्रियाओं में कभी संतोष नहीं करना है, परंतु ये ध्यान रखना है कि उसका फल ऐसा ही प्राप्त होगा, ऐसा ही मिलेगा, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, ऐसी भावना कभी रख करके मत करिए, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर संतोष आपके जीवन में फलीभूत हो गया तो संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य, धन आपके चरणों में आ जाएगा, रत्न आपके चरणों में पड़े रहेंगे, आप अपने आप में आनंदित होने लगेंगे। संतोष आते ही संसार की संपूर्ण सुख आपके जीवन में आते हैं। संतोष समम सुखम, संतोष जैसा कोई सुख संसार में नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि संतोषानुत्तमः सुख लाभः, संतोष से उत्तम सुख की लाभ की प्राप्ति होती है। नियम का तीसरा अंग है तप। अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपनी परिस्थितियों के योग्य अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, जब आप स्वधर्म का पालन करेंगे, धर्म के मार्ग में चलेंगे, तो आपके शरीर को कष्ट होगा, कई बार आपके मन को भी कष्ट होगा, परंतु उनको सहन कर लेना है। उसी का नाम है तप। आप जब अच्छे काम करेंगे, कल्याण के कर्म करेंगे, तो आपको शारीरिक बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, आपको कष्ट होगा, आपके मन को भी बहुत कष्ट होगा। दान पुण्य भी करते हैं तो आपके मन को बहुत कष्ट होता है, क्या इतना जोड़ मेहनत से किया हुआ पैसा क्यों हम किसी को दान में दें, परंतु देना चाहिए। वो जो कष्ट होता है उसका सहन कर लेना, तो उसका फल आपके जीवन में क्या होगा? बोले कर्मेंद्रियाणि शुद्धिम तपः। तप करने से आपके कर्मेंद्रियों की शुद्धि होगी, आपके धन की शुद्धि होगी, आपके जीवन की शुद्धि होगी। इसलिए तप, हमें सुख दुख को सहन करना है, हमें शीत और उष्ण को सहन करना है, हर प्रकार की निंदा अपमान को सहन करना है। सब कुछ सहन जो कर लेते हैं उनका नाम है तप। नियम का चौथा अंग है स्वाध्याय।
बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि नियमित हमें स्वाध्याय करना चाहिए। वेदों का पठन, शास्त्रों का अध्ययन, महापुरुषों के लेखों का ध्यान पूर्वक अध्ययन, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। और अपने जीवन में नित्य प्रति हमें गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। एक सत्पुरुष को अपना गुरु बनाना चाहिए, जिनकी शरणागति होकर के हम आध्यात्म मार्ग में, उन्नति के मार्ग में, परमात्मा मार्ग में अपने जीवन में नित्य शांति, नित्य प्रेम की प्राप्ति कर लें। ऐसे मार्ग में चलने के लिए हमें नित्य वेदों का, पुराणों का स्वाध्याय, गुरुजनों का सत्संग हमें नित्य प्राप्त करना है। अगर आपने स्वाध्याय किया जीवन में, तो स्वाध्यायादि दिष्ट देवता संप्रयोग। जैसे आप स्वाध्याय नित्य करते हैं और वो आपका स्वाध्याय सिद्ध हो जाता है, तो देवताओं का साक्षात्कार आपके जीवन में होता है। नियम का 5वां अंग है ईश्वर प्रणिधान। कई बार हम जो भी कर्म करते हैं, कर्मों से भी अभिमान उत्पन्न होता है। परंतु कभी क्या आपने विचार किया कि अगर हम धन से किसी की सेवा कर रहे हैं, तो धन कहां से आया? आप सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे बहुत चालाक लोग हैं, इसलिए धन कमा लिया होगा। परंतु पूरे वर्ल्ड में आपसे बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत चालाक लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे लोग भी समाज में कि आपको बेच दें तो भी भूख से मर रहे हैं। कई बार आप विचार करते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँगा, इसलिए मैंने सब संचय किया है। इतनी मेहनत का धन मैं क्यों किसी के खर्च करूं, या इतनी मेहनत करके मैं क्यों किसी की सेवा करूं? तो आपको नहीं पता है कि मजदूर कितना मेहनत करता है, फिर भी आपके जैसा धन नहीं है उसके पास में। ये परमात्मा ने दिया है, योग्यता परमात्मा ने दिया है, आपको सब कुछ परमात्मा ने दिया है। तो हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं, परमात्मा को निवेदन करना ही ईश्वर प्रणिधान है। हमें कोई भी कर्म पुण्य के लिए नहीं करना है। पुण्य से ज़्यादा आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुनः आपको इसी मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा। पुण्य भी आपको नहीं चाहिए। पुण्य भी किया तो परमात्मा को अर्पण कर देना है। पाप भी किया तो पाप तो अनजाने में हो जाए, ठीक है, जान के तो करना नहीं है, वो भी परमात्मा को अर्पण कर। मुझसे भूल हो गई ईश्वर। शाम के जब बिस्तर में आप सोने के लिए जाते हैं, तो 5 मिनट आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके, वज्रासन में बैठ करके, ही ईश्वर, मैंने आज जो भी कर्म किए मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। तन मन धन अरु जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा ईश्वर, मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको सब कुछ अर्पण कर रहा हूँ। कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान से आपको समाधि सिद्ध होती है, आपको परम आनंद, परम सुख, कर्तृत्व का अहंकार जो निरंतर आपको दुखी बना रहा है, वो सब शांत होता है। आपको परम आनंद, परम प्राप्ति की, परम भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि नित्य प्रति इस सत्संग में आप जुड़िए, और हम इसको आगे तक ले जाएंगे। इस सत्संग के द्वारा हम मनुष्य के अंदर जो पशु भाव है, आहार निद्रा भय मैथुन आदि का जो पशु भाव है, उससे ऊपर उठा करके आपको ईश्वरत्व की तरफ ले जाएंगे। आपको तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो अंधकार में आप जी रहे हैं, तो आपको ज्योति की, प्रकाश की तरफ ले चलेंगे। आप मृत्यु में जी रहे हैं तो अमृतत्व की ओर ले चलेंगे। आओ हम अष्टांग योग की यात्रा करें।